जय श्री कृष्णा। वेलकम टू प्रिया सरगम एंड आर्ट गैलरी। आज मैं आपको ऋषि पंचमी की कहानी सुनाने जा रही हूँ। माहेश्वरी समाज में राखी इसी दिन बांधी जाती है। तो चलिए सुनते हैं ऋषि पंचमी की कहानी। एक माँ बेटे थे, गरीब थे। भादवे में ऋषि पंचमी आई। बेटा बोला, माँ मैं बहन से राखी बंधवाने जाता हूँ। माँ बोली, हम गरीब हैं, बहन के घर क्या लेकर जाएगा। बेटा बोला, लकड़ी बेचने से जो पैसा आएगा लेकर जाऊंगा, और रवाना हो बहन के यहाँ पहुँचा। उस समय बहन सूत काट रही थी। बहन ने देखा भाई आया है, पर सूत का तार बार बार टूट रहा था। वो उसे जोड़ने में व्यस्त हो गई। भाई ने सोचा, अमीर बहन के मन में मेरे लिए कोई प्रेम नहीं है, और वो वापस जाने लगा। इतने में बहन का तार जुड़ गया, तो बहन दौड़कर भाई के पास गई और बोली, भैया मैं तुम्हारा ही इंतज़ार कर रही थी। सूत बार बार टूट रहा था, इसलिए मैं बोली नहीं। भाई को पाटे पर बिठाया, राखी बांधी। भाई ने बहन को भेंट दी। खुशी से बावली बहन पड़ोसन से पूछने गई, कोई प्यारा मेहमान आए तो क्या रसोई बनानी चाहिए। पड़ोसन ने भी कह दिया कि घी में चावल बनाना और तेल का चौका देना। बहन खुशी से पागल थी, जैसा कहा वैसा कर दिया। 2 घंटे बीते। भाई ने कहा, बहन भूख लग रही है। बहन बोली, भैया चावल बने नहीं, और भाई को पड़ोसन वाली बात कही तो भाई बोला, बहन घी में चावल बनते हैं क्या, दूध ला और खीर बना। बहन ने खीर बनाई, सबने भोजन किया। सुबह अंधेरे भाई को जाना था, तो बहन ने लड्डू बनाने के लिए गेहूँ पीसे। लड्डू बना के भाई के साथ बांध दिए। भाई रवाना हुआ। उतने में ही बच्चे उठे और बोले, माँ हमको भी लड्डू दो। बच्चों को देने के लिए लड्डू तोड़ा तो उसमें से सांप के छोटे छोटे टुकड़े निकले। वो तुरंत भाई के पीछे दौड़ी। बहुत दूर पर भाई मिला तो आवाज़ दी। भाई सोचने लगा, मैं इसके घर से कुछ नहीं लाया, फिर भी यह मेरे पीछे क्यों आई है। बहन के पास आते ही भाई ने पूछा, मैं तेरे घर से कुछ नहीं लाया, फिर तू भागती भागती क्यों आई। तो बहन बोली, मैं तो तेरी जान बचाने आई हूँ। जो लड्डू तुझे दिए उसमें सांप पिस गया, इसलिए मैं तुझे कहने आई हूँ। भाई बोला, बहन मैं एक पेड़ पर पोटली टांग कर नीचे आराम कर रहा था, कोई चोर मेरे लड्डू ले गए। लड्डू चोर पीछे दूर संयोग से खड़े उनकी बातें सुन रहे थे। वे लड्डू खाने ही वाले थे। बहन की बात सुनकर रुक गए और आकर बोले, तुमने हमारी जान बचाई, आज से तुम हमारी भी धर्म बहन हो। वहीं पर खड्डा करके उन लड्डुओं को दबा दिया और बहन भाई को ले वापस घर आई। तीसरे दिन भाई को सीख देकर भेजा। इसलिए भाई को राखी के दिन रात को नहीं रोकना चाहिए, और जाते समय कुछ खाने का सामान नहीं बांधना चाहिए। खोटी की खरी, अधूरी की पूरी। ऋषि पंचमी की दूसरी कहानी। एक नगरी में एक ब्राह्मण ब्राह्मणी खेती करके सुखपूर्वक रहते। एक दिन ब्राह्मणी को ऋषि पंचमी का उद्यापन करने की इच्छा हुई और उसने ऋषियों को जिमने बुलाया। संयोगवश रसोई बनाने से पहले ही वह रजस्वला हो गई। उसने किसी को बताया नहीं और 7 बार स्नान करके चावल, नमकीन व मीठे की रसोई बना ली। 7 ऋषि जिमने आ गए, उनको भोजन परोसा। ऋषियों के सत के प्रभाव से वह अशुद्ध भोजन लट्टों में बदल गया। ऋषियों को क्रोध आया और उन्होंने ब्राह्मण ब्राह्मणी को श्राप दिया। श्रापवश अगले जन्म में दोनों अपने बेटे के घर में कुतिया व बैल की योनि में पैदा हुए। ब्राह्मण का बेटा बहुत धार्मिक था। जैसे ही पिता का श्राद्ध आया, बेटे ने ब्राह्मण नूत दिया। बहू ने भोजन में खीर बनाई। खीर का भगोना खुला पड़ा था, उसमें सांप गिर गया। ये कुतिया ने देख लिया और मन में सोचने लगी कि जो भी इस खीर को खाएगा मर जाएगा, वह मेरे बेटे बहू को पाप लगेगा। उसने खीर में मुंह डाल दिया। बहू ने ये देखा और उसे गुस्सा आया। उसने चूल्हे की लकड़ी निकाली और कुतिया को कमर पर दे मारी। फिर से धो मांजकर रसोई बनाई, ब्राह्मण को जिमाया, पर कुत्ती को कुछ नहीं दिया। रात हुई, कुतिया बैल के पास आ पूरी बात सुनाने लगी। तो बैल बोला, पिछले जन्म में तूने रजस्वला हुई भोजन बनाया, इसी पाप से तुझे कुतिया का जन्म मिला। वह तेरे पापवश मैं भी बैल बना। आज मुझे भी मेरे बेटे ने दिन भर खेत में जुताया और कुछ खिलाया नहीं। आज का श्राद्ध उनका बेकार गया। ये सब बातें उसके बेटे ने सुन ली। उठकर बैल को चारा दिया, कुतिया को भोजन खिलाया व पानी पिलाया। मन में बहुत पछताने लगा। दिन उगते ही वो जंगल में गया। उसे ऋषि मिले तो उनके पैर पड़ा और सब बात बताई और पूछा, मेरे माँ बाप की मुक्ति का कोई उपाय बताइए।
ऋषि बोले, भादवा में चांद ने पखवाड़े की पंचमी को व्रत करके सप्तऋषियों की पूजा करना, कहानी कहना व माँ बाप को पुण्य देना, ऐसा 7 वर्ष करे। बेटे बहू ने यह व्रत किया, माँ बाप को इसका पुण्य दिया। 7 व्रत पूरे होते ही आकाश से विमान आया। बैल सुंदर पुरुष व कुतिया भी सुंदर स्त्री के रूप में आ गई। दोनों विमान में बैठकर स्वर्ग गए। हे ऋषि भगवान, जैसे ब्राह्मणी के दोष दूर किए वैसे सबके करना, उनको मोक्ष दिया वैसा सबको देना, खोटी की खरी अधूरी की पूरी। तो यह दोनों थी ऋषि पंचमी की कहानी। अब मैं आपको गणेश जी की और लपसी तपसी की कहानी भी सुनाती हूँ। एक अंधी बुढ़िया माई के पति, बेटा और बहू थे। वे लोग बहुत गरीब थे। बुढ़िया माई रोज गणेश जी की पूजा करती थी। एक दिन गणेश जी उससे प्रसन्न हुए और बोले कि मुझसे कुछ मांग। तब बुढ़िया बोली कि मुझे कुछ भी मांगना नहीं आता। तब गणेश जी बोले, तेरे बेटे से पूछ ले। तब वो अपने बेटे से पूछी। तब बेटा बोला कि माँ धन मांग ले। बहू से पूछा तो उसने कहा पोता मांग ले। तब माई ने सोचा, यह दोनों तो अपने मतलब की बात मांगने को कह रहे हैं। सो उसने पड़ोसन से पूछा। पड़ोसन बोली, तू क्यों धन मांगे, क्यों पोता मांगे, तू अपने लिए ही कुछ मांग, अपने लिए दीदा घोड़ा मांग ले। तब घर आकर माई ने सोचा, ऐसी चीज़ मांगनी चाहिए जो बहू बेटा भी राजी हो जाए और अपना मतलब भी हो जाए। दूसरे दिन गणेश जी आए और कहने लगे, माई कुछ मांग। तब बुढ़िया माई बोली, दीदा घोड़ा देओ, सोने के कटोरे में पोते को दूध पीता देखूं, अमर सुहाग देओ, निरोगी काया देओ, सभी को सुख देओ। तब भगवान गणेश जी बोले, माई तूने तो मुझे ठग लिया, सब कुछ तो मांग लिया और कहती है कि कुछ मांगना नहीं आता। पर ठीक है, ऐसा ही होगा। और अंतर्ध्यान हो गए। बुढ़िया माई के वैसे ही सब कुछ हो गया। हे गणेश जी महाराज, जैसे माई को सब कुछ दिया वैसा सबको देना। बोलो श्री विनायक जी महाराज की जय। अब लपसी तपसी की कहानी। एक लपसी था, एक तपसी था। तपसी तो भगवान की तपस्या करता और लपसी सवा सेर की रापसी बनाकर भगवान का भोग लगाकर जीम लेता था। एक दिन दोनों लड़ने लगे। लपसी बोला, मैं बड़ा हूँ, और तपसी बोला, मैं बड़ा हूँ। इतने में नारद जी आए और पूछा कि तुम क्यों लड़ रहे हो। तो तपसी ने कहा कि मैं बड़ा हूँ और लपसी ने कहा कि मैं बड़ा हूँ। तपसी बोला, मैं सारे दिन भगवान की पूजा करता हूँ। तो नारद जी बोले, मैं तुम्हारा फैसला कर दूंगा। दूसरे दिन तपसी नहाकर आने लगा तो नारद जी ने 1.25 करोड़ की अंगूठी उसके आगे फेंक दी। उसने आंखें खोलकर देखा तो 1.25 करोड़ की अंगूठी पड़ी है। तब तपसी ने यह अंगूठी उठाकर गोद के नीचे दबा ली और तपस्या करने लगा। लपसी सुबह उठकर नहाकर 1.25 सेर की लापसी बनाकर भगवान का भोग लगाकर जीमने लगा। इतने में नारद जी आए। तब दोनों ने पूछा कि कौन बड़ा है। फिर तपसी ने कहा कि मैं बड़ा हूँ। नारद जी बोले, तू घोड़ा उठा। घोड़ा उठाया तो 1.25 करोड़ की अंगूठी निकली। तब नारद जी बोले कि यह अंगूठी तो तूने चुराई है, इसलिए तेरी तपस्या भंग हो गई, इसलिए लपसी बड़ा है। तो तपसी बोला कि महाराज, मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा। नारद जी बोले, रोटी बनाकर बाटे नहीं बनाए तो तुझे फल होगा, ब्राह्मण जमाकर दक्षिणा नहीं दे तो तुझे फल मिलेगा, साड़ी दे के ब्लाउज नहीं दे तो तुझे फल होगा, दिया से दिया जलाए तो तुझे फल मिलेगा। फिर नारद जी बोले, सबकी कहानी कह के तेरी कहानी नहीं कहे तो तुझे फल होगा। तब से लपसी तपसी की कहानी कही जाती है। तो यह थी ऋषि पंचमी की कहानी, गणेश जी व लपसी तपसी की कहानी। तो कैसा लगा आज का वीडियो? अगर टॉपिक पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आने वाली न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू।